हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो अभी तबीयत जो है मेरी थोड़ी सी ख़राब चल रही है। आवाज़ से भी शायद आप लोगों को लग रहा होगा। जब भी मुझे सर्दी जुकाम वगैरह होता है ना, तो सबसे पहले यही है मेरे साथ दिक्कत कि मेरी ना मेरा जो है गला ही ख़राब हो जाता है और ठीक होने में भी ना काफ़ी टाइम लगता है। इसके बाद भी अगर मैं ज़्यादा बोलती हूँ या बच्चों पे चिल्लाना पड़ता है ना, तो ऐसा होता है कि बिल्कुल ही आवाज़ जो है मेरी बंद हो जाती है। तो ये वाला व्लॉग जो है ना मेरा संडे का है और सुबह के बज रहे हैं अभी 8:30। कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि पतिदेव भी आए हैं अभी। तो ये आए थे 11:30 बजे के लगभग और दोनों बच्चे ना जगे हुए थे। जब पता चल जाता है ना बच्चों को कि पापा आने वाले हैं, तो फिर दोनों ही नहीं सोते हैं। तो लगभग रात के ना 1:30 या 2 बजे थे जब हम लोग रात में सोए थे। तो अभी सुबह ना संडे का दिन है तो व्रत ही होता है सासू माँ का, तो उन्हें चाय वगैरह पीना नहीं था। पतिदेव भी आज काफ़ी लेट उठे थे, 9 साढ़े 9 बजे तक। तो मैंने सोचा कि मैं जो है टाइम से उठ जाती हूँ, तो बस झाड़ू लगा के नहा धो के मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि बस मुझे ही चाय पीना था और तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी ना, तो चाय पी लो थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद ना ये तब का है जब ये भी उठ गए थे। हम लोग गए थे सब्जी लेने के लिए और इसके अलावा भी बाहर के ना थोड़े बहुत काम थे। तो मैं ना घर आ गई थी सामान लेके और ये चले गए थे शेविंग कराने के लिए, क्योंकि फिर ना श्राद्ध स्टार्ट हो गया है, तो फिर कुछ भी नहीं कराएंगे शेविंग वगैरह 15 दिन तक। तो यहाँ पे ना साबूदाना जो है वो ख़त्म हो गया था, तो मैं वो लेके आई थी, दूध लेके आई थी। इसके अलावा ना ये आए हैं तो सब्जी वगैरह फिर मैं इन्हीं के पसंद की लाती हूँ। और लौकी और तुरई तो लगभग मुझे लगता है ये आते हैं तो ज़रूर से ही लाती हूँ। तो इस बार मैं लौकी नहीं लाई, तुरई लाई हूँ, क्योंकि तुरई ना काफ़ी दिन हो भी गए थे खाए हुए। इसके अलावा ना मूली भी मिलना स्टार्ट हो गया है, तो मूली लेके आई थी। वैसे तो ना तो बच्चे खाएंगे ना मैं खाऊंगी, बस यही खाएंगे मूली। और इसके अलावा ना आलू ख़त्म हो गया था और आशी ने ना बोला था कि मम्मा आप ना जो परवल की भुजिया बनाती हो वो बनाना, तो उसने बोला तो फिर मैं वो भी लेके आ गई थी। फ्रूट्स में ना मैं केला और बस केला ही लेके आई थी, सेब रखे हुए ही हैं और टमाटर। केला ना मुझे आधा किलो ही लाना था, पर मैं ना 1 किलो लेके आ गई। मुझे याद ही नहीं था कि कोई भी नहीं खाएगा। बच्चों को भी जुकाम है और मुझे भी था, बस मम्मी को ही चाहिए था फलाहार के लिए। तो चलो कोई नहीं, अब तो मैं ले आई। तो यहाँ पे ना सारी सब्जियाँ भी मैंने रख दी थी और फ्रूट्स वगैरह भी मैंने जगह पे रख दिए थे। उसके बाद फिर मैं लग गई थी खाना बनाने की तैयारी में। आज ना मुझे लग रहा है आधा से ज़्यादा टाइम ना मेरा किचन में ही गया है। बच्चे ना कुछ खा पी नहीं रहे ना, तो फिर मैं उनसे ना बार बार पूछती रहती हूँ क्या खाओगे, मैं क्या बना दूँ, पराठे खाओगे, चीला खाओगे। बस मुझे ये रहता है कि किसी भी चीज़ के लिए वो हाँ बोल देना, तो बस मैं बना के उन्हें खिला दूँ, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है ना, तो बहुत अच्छा सा नहीं लगता है। यहाँ पे ना मैं परवल की भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि आशी ने बोला था इस तरीके से मैं बनाती हूँ ना तो उसे बहुत पसंद आता है। इससे पहले ना बाबू ने बोला था कि मम्मा मसाला पराठा खाना है, तो दोनों बच्चों को मैंने वो बना के दिया था। तो बाबू ने तो फिर भी एक खा लिया, आशी ने आधी खाई थी। तो फिर अभी जब हम गए थे ना सब्जी वगैरह लाने, तो वहाँ से फिर मैं ब्रेड लेके आई, तो उसे फिर ब्रेड सेक कर मैंने खिलाया था। यहाँ पे आलू भी फ्राई हो गए थे, तो मैंने इसमें परवल भी मिक्स कर दिया है। जब तक मैंने ये भुजिया बनाई ना तब तक पानी आ रहा था, तो जो बर्तन वगैरह थे नाश्ता चाय वगैरह के वो भी मैंने धोए थे। और फिर साथ में ना तुरई मैं बनाऊंगी, तो तुरई भी मैंने फटाफट से ना काट लिए थे। भुजिया जो है बन गई है। ऊपर से ना बस इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करना होता है, तो वो मैंने डाल दिया है और बस इसको मिक्स कर लेते हैं। जब काम ज़्यादा होता है ना तब वीडियो भी मैं ठीक से नहीं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करने होते हैं। और अगर हम वीडियो शूट करते हैं ना तो हमारा टाइम जो है लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा कुछ अच्छे से शूट नहीं किया था खाना वगैरह का। तो खाने में ना मैंने आज बनाई थी मिक्स दाल चावल, साथ में तुरई की भुजिया बनाई थी और आलू परवल बनाया था बच्चों के लिए। और थोड़े बहुत चिप्स वगैरह मैंने ना फ्राई कर दिए थे। आलू परवल ना मैं बनाती हूँ ना जब ऐसी वाली भुजिया, तो बच्चे ना ऐसे भी खाते लेते खाते रहते हाथ में ले लेके। और कि जब खाना देती हूँ तब भी खाते हैं। तो खाना बन गया था, तो फिर मैंने फटाफट से पूरा किचन वगैरह साफ़ किया, बर्तन वगैरह सारे निकाल के धोने में रख दिए थे। अभी मैं धो दूँगी और गैस को साफ़ किया, क्योंकि अभी फिर मैं सासू माँ के लिए बनाऊँगी साबूदाना फलाहार के लिए। तो सब कुछ जो है एकदम साफ़ सुथरा करके ही बनाना पड़ता है। और साथ के साथ आज जो है जा भी रही है मम्मी वापस कानपुर।
तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें व्लॉग में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ना मैंने गैस साफ़ कर दिया था और अभी बस मैं रख रही हूँ यहाँ पे साबूदाना बनने के लिए। दूध जो मैं लेके आई थी ना, तो मैंने उसे बॉईल नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो वैसे तो ख़राब नहीं होगा, अभी जाके नॉर्मल हुआ है। तो एक साइड मैं दूध रख दूँगी, दूसरी साइड गैस पे ना मैं साबूदाना भी बना दूँगी। बाकी तो फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो वो बस मैं फटाफट से ना काटती जाऊँगी। इधर ना खाने का भी टाइम हो गया था। मतलब पता है, कहने को तो ये होता है कि सिर्फ खाना ही बनता है, लेकिन मतलब मुझे लगता है हमारा सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में ही जाता है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, खास करके तब जब किचन छोटा होना तो बहुत मतलब रहता है, इधर भी करो उधर भी करो। तो यहाँ पे फिर दूध रख दिया था और दूसरी साइड में रख देती हूँ इसे बनने के लिए। इसे ना मैंने जब मैं लेके आई थी तब भी मैंने भीगने के लिए डाल दिया था। साबूदाना अगर अच्छे से भीगे होते हैं ना तो बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी था तो मैंने निकाल दिया था। दूसरी साइड मैं रख दे रही हूँ दूध और बस ये फटाफट से बन जाएगा। उसके बाद ना मैं लगा दूँगी मम्मी की थाली। तो पहले मैंने सोचा था कि पहले ना फलाहारी करा दूँगी, उसके बाद जाके फिर हम लोग खाना खाएंगे। लेकिन फिर ये होता है ना इस वाले व्रत में कि अभी वो नेक्स्ट डे ही जाके खाएंगी और फिर रास्ते का सफ़र है। तो उन्होंने बोला मैं थोड़ा सा लेट ही करूँगी फ़लाहार, मतलब कि 2 बजे तक। तो फिर हमने सोचा चलो पहले हम लोग खाना ही खा लेते हैं, क्योंकि ना खाना खाने के बाद फिर हमें बच्चों को सुलाना था, तभी जो है हम लोग बाहर निकल पाते और जो भी काम है वो कर पाते। यहाँ पे देखिए थाली लगा दी थी मैंने, हम तीनों की लगाई थी। बच्चों ने मतलब बहुत ही कम खाया था, पता नहीं क्या ही हो गया इन लोगों को, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। कितना भी कुछ बना लो कर लो, खाते ही नहीं हैं। खाना खाने के बाद फिर मैंने वापस से पोछा लगाया और फिर यहाँ पे सासू माँ की फलाहार की थाली लगा दी थी और पूजा की प्रसाद की भी लगा दी थी मैंने। तो लगभग 2 तो बज ही गए थे ये सब चीज़ें करते करते। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी ने करी पूजा। आओ जल्दी आओ। जल्दी जल्दी आओ। उसमें फंस गई होगी वो। बैठ के लगते बेटा, खड़े होकर नहीं लगते, नीचे बैठो। कोट लगो। नोबिता लग रही हो तुम्हारी। जल्दी जल्दी छोटा, जल्दी जल्दी। मेरे को पता था ये चढ़ेगी। ये ना दोपहर के 3 बजे का है। बच्चों को ना दोनों को मैंने सुलाया था और फिर हम दोनों तुरंत ही निकल गए थे घर से, क्योंकि ग्रोसरी भी ख़त्म हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें तो वो भी लानी थी। इसके अलावा ना सासू माँ के लिए ना बैग भी लेके आना था, जो ट्रैवल वाला बैग होता है। एक दिन मैं उनको लेके भी गई थी दिलाने के लिए, जब बच्चों को पार्क लेके गई थी, पर उस दिन ना कुछ समझ में भी नहीं आया था। और मैं चाह रही थी कि जब ये रहे ना हस्बैंड तभी जाके मैं लेके आऊँ, क्योंकि फिर ये भी अपना देख के लेंगे ना पसंद करके तो सही रहेगा। मैं ले आऊँगी ना तो फिर पता नहीं पसंद आए नहीं आए, तो फिर दोनों से ही मैं डांट खाऊँगी। तो हम लोग जब आए थे ना तो इतनी ज़्यादा धूप हो रखी थी, ऊपर से ना संडे का दिन था। मैं तो कहती हूँ कभी भी डी मार्ट ना संडे को नहीं जाना चाहिए, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे बैग पसंद किए, उसके बाद ना ग्रोसरी में जो ज़रूरी चीज़ें थी बस वही फटाफट से ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और कुछ भी मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मतलब टाइम ही नहीं था कि फ़ोन भी निकालूं। निकलते निकलते फिर हम लोगों ने ये पापड़ी चाट खाई थी। बाहर आए ना ऑटो लिया तो पता है रोड पे पूरा पानी भरा हुआ था। हमें अंदर लगभग 2 घंटे तो लग ही गए थे। मतलब सामान ज़्यादा नहीं लिया था, लेकिन भीड़ इतनी थी ना कि बिलिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था, अभी तो हम गए थे तो धूप थी, अभी रोड पे पानी भरा हुआ है। फिर घर जाके पता चला कि इन 2 घंटे में ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और इसी वजह से ना रोड पे पूरा पानी पानी भर गया है। तो मतलब अभी ना बारिश का कुछ भी ठिकाना नहीं है कि अब भी मौसम अच्छा है और तुरंत ही बारिश जो है होनी स्टार्ट हो जाती है। पर ये अच्छा है कि हमें जो चाहिए था, मतलब मेन तो यही था कि बैग लेना था, वो भी मिल गया और सामान भी हम लोगों ने ले लिया था।
यहाँ पे देख रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा था इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था हमें, क्योंकि हम जब गए थे तो बहुत तेज़ वाली धूप थी। और यहाँ पे ना पूरा रोड जो है वो डूबा पड़ा है पानी से, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे घर, और मैंने सोचा था बच्चे ना सो रहे होंगे तो जब तक हम पहुँचेंगे आने के बाद उठेंगे, लेकिन हम जब घर गए ना तो दोनों ही उठ चुके थे। और मतलब हमें ढूंढ रहे थे कि मम्मी पापा कहाँ गए, उन्हें लग रहा था शायद पापा ना चले गए। वो हिंदी है ना, हम जा रहे हैं, मैं पापा के साथ जा रही हूँ, ठीक है, बाय करने आई हूँ बस। क्यों बेटा? बस ऑटो आ गया है, मैं बाय करने आई हूँ। क्यों? दादी ने आपको दिया है। तो यहाँ पे मम्मी के जाने का टाइम हो गया था, तो उन्होंने बच्चों को पैसे दिए थे, तो हम यहाँ पे बाबू जो है लेने से मना कर रही थी। वैसे तो ट्रेन जो है इनकी 9 बजे की थी, तो 8 बजे तक लगभग जो है निकलेंगे ये लोग। और उसी दिन ना रात को ग्रहण भी लगने वाला था, तो ये था कि ये टाइम से घर आ जाएं। वैसे तो मतलब मैंने खाना इनको खिला दिया था, क्योंकि मतलब जब तक ये 9 बजे ट्रेन है, फिर ये वापस आते 1 घंटा लग ही जाता, तो मतलब टाइम पे तो पहुंच नहीं पाते, और ग्रहण लगने के बाद खाना खाते नहीं है, तो इसी वजह से फिर मैंने इन्हें पहले ही खिला दिया था। किसी को ड्रॉप करेगा फिर आएगा। तन तो आवा दियो ना, फ़ोन करो दियो, तन जाओ पहले से जाकर 18 बस बजे बस 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 हो गया उठ जाओ घूस नहीं हो जाना। गया। खींचो। पहले एक लोग फिर एक लोग। हो गया रे, हो गया, छोटा हो गया। डांट दिया इसने, बताओ। हो गया बेटा, हो गया। बोलो जल्दी आना, फिर से आना। दीपावली में हम तो आएंगे दिवाली में। और ये वाला साइज का बैग लेके आए थे हम, ये ना व्हील वाला बैग है, मतलब जैसा चाहिए था सासू माँ को बिल्कुल वैसा ही है, और साइज भी एकदम परफेक्ट है। अमेरिकन टूरिस्ट का लाए थे, तो मतलब ये था कि क्वालिटी वाइज हमें सही मिल गई। उस दिन जब हम गए थे ना, तो वहाँ पे बैग जो है कंपनी की नहीं थी, लोकल ब्रांड की थी, वो भी 1600-1800 की मिल रही थी। तो अभी ये है कि चलो इस हिसाब से मिल गया कि मम्मी इजीली जो है कैरी कर सकती हैं। आशी पीछे हो जाओ थोड़ा सा। नहीं नहीं, आ रहे हैं ना अभी, छोड़ के आ रहे हैं अभी। आशी देखो, तुम्हारे स्कूल से ऑटो आ रहा है। सुनो तो, तुम बड़े पापा के पास चले जाओ, हम चलेंगे ना, पापा आएंगे। पानी है वही साइड से भेजो। आशी गंदी बात, रोड पे खड़े होकर चिल्ला रहे हो, पकड़ के ले जाएंगे। नहीं नहीं, यहीं रहो मैं आ रही हूँ, यहीं रहो मैं आ रही हूँ। ठीक है, पाइन पड़े तुम अंदर जाओ। हाँ फोन ला लिए ना दोनों, दूँ क्या? हाँ। तो चली गई सासू माँ और पतिदेव गए थे छोड़ने के लिए। यहाँ पे दोनों बच्चे ना ज़िद कर रहे थे, पापा के साथ जाना है, पापा के साथ जाना है। सासू माँ को छोड़ के आने के बाद ना फिर ये भी निकल गए थे सेम डे ही। चलो तो अभी ना रात के 1:30 बज रहे हैं, और इनकी ट्रेन ना 1:50 की थी, और बस लग नहीं रहा था कि ये ना मतलब ट्रेन पकड़ पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं। यहाँ पे पता नहीं भैया के बाइक में भी पता नहीं कुछ हो गया था, वो ले ही नहीं रहा था। तो मतलब हमें तो लग रहा था आज पक्का ये नहीं जा पाएंगे, और सच बताऊँ तो उनका मन भी नहीं था बिल्कुल भी जाने का, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। आज पूरा दिन बस ये बाहर ही रहे हैं इस वजह से, लेकिन फिर छुट्टी मिल नहीं रही थी। मेन इनको था मम्मी की, मतलब मिलने के लिए भी और छोड़ने के हिसाब से भी आने का। तो ये है कि चलो मिल भी लिए और छोड़ के भी आ गए थे। तो ये भी चले गए। अभी कल से घर जो है ना एकदम से खाली खाली सा हो जाएगा, और बच्चे खास करके बच्चों को ना ज़्यादा फील होता है।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।